आइए हम आज की स्टडी में चलते हैं, आज के वचन में चलते हैं। हम मूसा की बुलाहट के बारे में सीख रहे हैं। और हमने बृहस्पति बुध वाले दिन सीखा था कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और उसको आदेश दिया कि तुम जाओ और जाकर मेरे लोगों को निकाल कर लेकर आओ। और जब मूसा ने अपनी कमजोरी को जाहिर किया तो परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? एक लाठी है, जमीन पर डाल दो। लाठी सांप बन गई। मूसा डर के भागने लगा। प्रभु ने कहा, डरो मत, हाथ बढ़ाकर इसकी पूंछ पकड़ लो। लाठी फिर सांप बन गई। फिर आगे कहानी बढ़ती है और आज जो हमने पढ़ा है, हम देखते हैं कि प्रभु ने 4 चमत्कार उसके जीवन में किए। 4 चमत्कार किए, उसे बुलाया तो 4 चमत्कार। पहला क्या? झाड़ी जो जल रही थी, भस्म नहीं हो रही थी। क्या सिखाती है? आप के जीवन में जो आग आएगी, जो दुख आएंगे, जो पीड़ाएं आएंगी, वो आपको भस्म करने के लिए नहीं आएंगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके जीवन में आने वाले दुख आपको दृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे, साहसी बनाएंगे, अनुभवी बनाएंगे। आपके जीवन में आने वाला दुख आप इसलिए आता ताकि आपके जीवन में गवाहियां हो। हलवा खाकर किसी की गवाही नहीं बनती। जीवन में सुख ही सुख बना रहे तो कोई गवाही नहीं होगी। जब दुख आता है तभी तो गवाही आती है। तभी तो गवाही से दुनिया हिलती है। लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं। तो जलती हुई झाड़ी से ये सीखा। दूसरी बात, लाठी सांप बन गई। बुद्धि की जरूरत होगी। सांप जैसी चीज भी आपके नियंत्रण में होगी। सांप जैसा खूंखार जो अजगर भी है, वो आपके बाहर नहीं जाएगा। तीसरा चिन्ह दिखाया। क्या करना है? अपना छाती पर हाथ रख लिया और ढक लिया। तो हाथ को निकाला तो कोड़ के समान श्वेत हो गया। मूसा डर गया। प्रभु ने कहा, फिर से रख ले। और फिर से उसने ढका और निकाला तो इस बार ज्यों का त्यों हो गया। कोढ़ एक बीमारी है। एक ऐसी बीमारी कहलाती है जिसे छुआछूत की बीमारी, अशुद्धता की बीमारी। तो प्रभु कह रहे हैं कि जितनी तुम्हारे जीवन में अशुद्धता है, उस सब से मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सारी अशुद्धता, सारे गुनाह तुम्हारे धुलेंगे। तुम्हें शुद्ध करूंगा मैं, ज्यों का त्यों करूंगा मैं, तुम्हें बहाल करूंगा, प्रभु कह रहे हैं। और आखिरी ये था कि जब ये 2 चिन्हों का भी विश्वास ना करें तो क्या करना? नील नदी से जल लेना और जमीन पर जैसे ही उसको उंडेलोगे तो वो लहू बन जाएगा। ये 4 चिन्ह दिए प्रभु ने। देखिए, जब परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है तो उन्हें योग्य बनाता है। परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाता। जिनको बुलाता है परमेश्वर, उनको योग्यता प्रदान करता है, उनको दक्षता प्रदान करता है। तो परमेश्वर ने उसको 4 चिन्ह दिए। इसके बाद भी मूसा संकोच कर रहा है। इसके बाद भी उसके अंदर डर है। मैं मिस्र में जाऊंगा। कई बार होता है ना, ऐसे झटका लग जाता है, हम डर जाते हैं। डरना बुरी बात नहीं है अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति में है तब। डरना तब बुरी बात है जब परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है। और यहां पर हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर उसकी हर समस्या का समाधान करते हैं। वो कहता, मुझे बोलना नहीं आता प्रभु, मैं तो निपुण नहीं हूं इस काम को करने के लिए। एक योग्य वक्ता की जरूरत है। लाखों लोगों को निकाल कर लेकर आना है। और मैं तो वो भाषा बोलते बोलते भूल गया। 40 साल हो गए, मिस्र की भाषा मुझे नहीं आती है।
तो प्रभु ने कहा, सचमुच उनको गुस्सा आ गया, और ये गुस्से में प्यार है। ये गुस्सा दंड देने के लिए नहीं। कई बार हम और आप बच्चों को गुस्सा करते हैं, लेकिन हमारे गुस्से में प्यार होता है, उनकी सुरक्षा होती है। हम नाराज हो जाते हैं अपनों से, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होता है? उनको जीतना होता है। और फिर प्रभु उससे कहते हैं कि मैं तेरी समस्या का भी समाधान करूंगा, मैं तेरे मुख के संग रहूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा। क्योंकि ते, तुझे बोलने की कला आती है नहीं आती है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तू समर्पित है या नहीं। आज प्रभु आपसे और मुझसे बड़ा काम करवाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम समर्पित हैं? और जब वो कहता प्रभु किसी और को भेज दीजिए, तो प्रभु कहते हैं तुझे घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरा भाई हारून तुझसे मिलने आ रहा है, और हारून वहां की भाषा को, तमाम चीजों को बहुत अच्छे से जानता है। मैं तुझसे बात करूंगा, तू हारून से बात करेगा, और हारून लोगों से बात करेगा। परमेश्वर ने मूसा और हारून दो की एक टीम बना दी। और हम देखते हैं नए नियम में भी प्रभु ने जहां भेजा अपने लोगों को, दो दो करके भेजा। आज मैं भी देख रहा हूं कि मेरे साथ एक टीम बिल्डअप हो रही है। हमारे लोग बड़ी वफादारी के साथ इस काम को कर रहे हैं, और निस्वार्थ होकर कर रहे हैं। और जो जितना ज्यादा इसमें अर्पण कर रहा है, उतना ही ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज जो दो तीन चीजें हमने सीखी हैं, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। नंबर वन, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की कॉलिंग नहीं है, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए नहीं बुलाया है। अच्छा, वो कौन लोग होते हैं जिनके जीवन में कॉलिंग नहीं है? पता कैसे चले कोई बुलाहट है या नहीं? अगर आप खाने से, पहनने से, सोने से संतुष्ट हैं, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, नींद हो जाए, यही जीवन का हिस्सा है। सुबह को उठ के पहली चिंता किचन की है, भैया क्या बनाना है। रात को पहली चिंता ये है, सुबह क्या बनाना है। तो आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। अगर आपकी चिंता मुझे ड्यूटी जाना है, अपनी नौकरी करना है, वापस आना है, तो आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। जीवन उद्देश्य वो होता है जो किसी दूसरे को राह दिखाता है, किसी दूसरे का भला शामिल है। कुछ दिन पहले जब मैंने बताया था, कल संजीव भाई ने वो वीडियो दोबारा भेजा कि चार तरह के लोग होते हैं, और आपको वो बनना है जो दूसरों का भला करते हैं। ऐसे पेड़ लगाने हैं जिनके फल आपके अलावा कोई दूसरा भी खा सके। ऐसे नल लगाने हैं जिनका पानी आपके अलावा कोई दूसरा भी पी सके। और अगर आपने अपने जीवन में गवाही पाई है, तो वो गवाही दूसरों तक देना। मेरे जीवन की गवाही क्या है? 2014 में डिप्रेशन में पड़ गया, और मैंने डिप्रेशन से कैसे निकला? डिप्रेशन से ही शुरुआत होती है सारी। बीपी हाई, शुगर हाई, और फिर किडनी फेल, और फिर कैंसर, और तमाम चीजें वहीं से शुरू होती। लेकिन प्रभु ने मुझे निकाला, और आज 56 साल की उम्र में प्रभु ने स्वस्थ रखा है, ऊर्जा से, शक्ति से भरपूर रखा है। वही मैं चाहता हूं कि बाकी सबको मिले, और बहुत आसान है। एक धन्यवादी हृदय हो, थोड़ा उपवास हो जीवन में। खाने की अधिकता से हमारी बीमारियां होती हैं। आजकल कम खाने की वजह से कोई बीमार नहीं हो रहा, ज्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं लगातार खाने से, 3 बार खाने से, वो चीजें खाने से जो भोजन नहीं है। तो जो लोग विश्वास करेंगे और उपवास करेंगे, ठीक हो जाएंगे। कोई जरूरत ही नहीं है, वो अपने लक्ष्य में आगे बढ़ेंगे। एक चीज और है, बाधाएं उन्हीं को बाधा लगती हैं
जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है। अदरवाइज बाधाएं तो स्टेपिंग स्टोन्स बन जाती हैं, सीढ़ियां बन जाती हैं। बाधाएं सीढ़ियां बन जाती हैं उनके लिए जिनके जीवन में कोई उद्देश्य होता है। किसी ने कहा कोई आपके घर में पत्थरों का ढेर लगा रहा, पत्थर फेंक रहा है, आपके घर में पत्थर फेंके जा रहे हैं, आपके जीवन का उद्देश्य तो क्या करोगे? उन पत्थर से ही आप महल खड़ा कर लोगे, उन पत्थरों से आप महल खड़ा कर लोगे। और जो पत्थर फेंकने वाले वो एक दिन कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले ये हमने क्या कर दिया, इसने तो महल बना लिया। लेकिन आपके जीवन में उद्देश्य नहीं होगा तो वो एक पत्थर फेंकेगा, फिर आप चार पत्थर फेंकेंगे। वो आपको एक गाली देगा, आप उसको 10 गालियां देंगे, और बस जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज की लर्निंग पहली नंबर 1 ये है कि हमारे जीवन का जब उद्देश्य होता है तब परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन में आकर हमें साहस और सहायता प्रदान करता है। मूसा के जीवन में उद्देश्य था, परमेश्वर ने स्वयं आकर उसकी सहायता की, उसको 4 चिन्ह दिए, उसको मानवीय और ईश्वरीय सहायता प्रदान की। पहली बात। दूसरी बात यह है, परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाते, जिनको बुलाते हैं उनको योग्य बनाते हैं। तो आज अपने आप से सवाल करें कि क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है या नहीं? अगर आपके जीवन का उद्देश्य है तो जैसे ही आपको बुखार भी आएगा ना तो आप कहोगे वाह, धन्यवाद, बुखार तो बीमारी नहीं है, बुखार तो बीमारी नहीं है। बुखार क्या है? बुखार कह रहा है शरीर को सफाई की जरूरत है। अब घर में जब कचरा भर जाता है और बदबू आने लगती है तो हम क्या करते हैं? कचरा बाहर फेंकते हैं या फिर सेंट स्प्रे करते हैं, खुशबू घर में फैला देते हैं, बोले जितना कचरा है उसके ऊपर सेंट छिड़क दो, खुशबू छिड़क दो। ऐसा करता है कोई? कोई नहीं करता है। और जो लोग बुखार में दवाई लेते हैं वो कचरे पर खुशबू छिड़क रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बदबू ढक जाएगी, लेकिन वो तो उभरेगी, फिर उभरेगी, और एक समय आएगा आपको घर में घुसना मुश्किल होगा। कल्पना करें आपके घर में, कई बार हम बाहर से आते हैं, ऐसा हुआ घर में, जैसे ही घर में घुसे बोले बदबू आ रही, अरे कहीं चूहा मर गया, तो क्या करेंगे? पाउडर छिड़क देंगे, सैंड छिड़क देंगे, सो जाएंगे? नहीं, जहां भी होगा उसको ढूंढ कर निकालना है, उस मरे हुए चूहे को बाहर फेंकना है, घर में पोछा लगाना है, साफ करना है, और उसके बाद आराम करना है। तो बुखार अगर आ रहा है, बुखार बीमारी नहीं, बुखार तो कह रहा है बेटा आराम करो, भोजन बंद कर दो और शरीर को सफाई करने दो। 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाओगे। दवाई लोगे तो और ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। पेट खराब हो गया, एक ही फार्मूला है, जब तक पेट ठीक नहीं हो जाए भोजन नहीं करना है। और मेरा नियम है 16 घंटे का फास्ट। अगर मैंने भोजन कहीं किया है और मुझे भर पेट भोजन किया है तो आप 16 घंटे तक पानी के अलावा कुछ नहीं। भोजन को पचाने और उसे बाहर निकालने के लिए समय चाहिए। शरीर अपने आप को खुद साफ कर सकता है अगर हम इसमें लगातार भोजन डालना क्या करें, बंद कर सके। उल्टी, खांसी, जुकाम, ये 4 चीजें बीमारियां नहीं है, ये बीमारियां नहीं है। आप कहीं भी सर्च कर लो, इनको फ्रेंडली डिजीज कहा जाता है। लेकिन सारी बीमारियां इन चारों चीजों की दवाई लेने से शुरू होती। बुखार की दवाई लीजिएगा तो क्या कर रहे हैं आप? घर में चूहा मर गया है, उसको निकालने की बजाय क्या कर रहे हैं? सेंट छिड़क रहे हैं।
बढ़िया वाला इत्र छिड़क रहे हैं चूहे की बॉडी के ऊपर, उससे बदबू कब तक दबेगी? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन? एक दिन तो फिर बड़ी बीमारियां आती। और बड़ी बीमारियां कौन सी आती हैं? कभी भी सर दर्द है, कभी भी कॉन्स्टिपेशन हो गया, पाइल्स हो गया, बीपी हाई लो होने लगा, और तमाम ये शुगर वगर सारी चीजें आ जाती। फिर हम दवाई खाते रहते हैं तो फिर आ जाती मारक बीमारियां, टीबी, एड्स, कैंसर, मारक बीमारियां आ जाती हैं जिनका इलाज असंभव हो जाता है। बहुत साधारण है स्वस्थ होना, आसान है स्वस्थ रहना, और वो वही लोग करेंगे जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं। वरना तो आदमी क्या कहता, मूर्ख इंसान क्या कहता, ए मेरी जान खा पी और ऐश कर। जैसे वो धनवान जिसके घर में बहुत बहुत पैदावार हुई, कह रहा मेरे तो स्टोर छोटे छोटे हैं, क्या करूंगा मैं? तो कहने लगा मैं क्या करूं, अपनी बखारियां, अपने गोदामों को तोड़कर बड़े गोदाम बनाऊंगा, और उसमें अपनी सारी भोजन वस्तु, अपना अन्न आदि को रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, ऐ मेरी जान खा पी और ऐश कर। ये वही लोग बोलते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। 3 बार दिन में खाना वही खाते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। लगातार मुंह उन्हीं के चलते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। छोटी छोटी बीमारियों में, छोटी छोटी तकलीफों में डॉक्टर्स की शरण में वही जाते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। उपवास करना उन्हीं को भारी लगता है जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जबकि जीवन उद्देश्य समझ ही आता है उपवास से। बिना उपवास के जीवन उद्देश्य समझ में आता ही नहीं। मेरे भी नहीं आया था। मैं भी पता नहीं कितने पंगे करता रहता था लोगों से, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आज कोई परेशानी आए, 3 दिन के उपवास में चले गए, प्रभु के शरण में बैठे, प्रभु बता देता बेटा ये तेरे बुराई के लिए नहीं। कल मैं एक वाक्य सुनना था मसीह, किसी मसीह भाई के द्वारा, और उन्होंने कहा जब तुम्हारे जीवन में जीवन उद्देश्य होगा ना, तो बुराइयां भी तुम्हारे जीवन में भलाई बन जाएंगी। नुकसान लोग करना चाहेंगे और वो तुम्हारे लिए फायदे का काम हो जाएगा। तो मूसा के जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो कमजोर फील कर रहा है, लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं भाग रहा है। मूसा ये नहीं कह रहा है ये नहीं होगा, ये मत बोल परमेश्वर, ये मत कर परमेश्वर, अरे परमेश्वर ये क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा वो कह रहा मैं कमजोर हूं, मेरी चाहत तो है ये काम हो, लेकिन मैं कमजोर हूं। और तो प्रभु क्या कहते हैं, हारून आ रहा है वो तेरी मदद करेगा। प्रभु कहते हैं ये लाठी जो है ना, ये तेरी लाठी अब मेरी लाठी बन गई है, सारे चिन्ह चमत्कार इसी से हो जाएंगे, और मैं तेरे साथ साथ हूं। आखिरी विचार आज का ये है, कौन आपके साथ है, कौन आपके विरोध में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं। मैं इसको और ज्यादा स्पष्ट नहीं कर सकता। कौन आपके विरोध में है, कौन आपके साथ में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क एक ही बात से पड़ता है कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो नबूकदनेस्सर की वो भट्टी भी आपके लिए गवाही का कारण बन जाएगी। वो शेरों की माद आपके लिए गवाही का कारण बन जाएगी। बीमारियां आपके जीवन में गवाही का कारण बन जाएंगी। और अगर आपका जीवन उद्देश्य नहीं है तो बीमारियां वो लेकर चली जाती हैं। हर दिन जा रहे हैं लोग, हम भी चले जाएंगे। आइए अपने जीवन उद्देश्य को पहचाने और समर्पण करें। मूसा ने समर्पण किया, परमेश्वर ने सहायता की। मूसा ने समर्पण किया, परमेश्वर ने सहायता प्रदान की। अगर आप समर्पण करेंगे, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूं, मेरे लिए एक उद्देश्य दीजिए प्रभु,
इस दुनिया की रेत पर मैं अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैंने वो फल खाए हैं जो पेड़ मैंने नहीं लगाए थे। अब मेरा समय है कि मैं ऐसे पेड़ लगाऊं जिसके फल दूसरे लोग खा सके। मैंने वो कपड़े पहने हैं जो मैंने खुद नहीं बनाए थे। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि किसी दूसरे का भला हो। मेरे प्रियो, मैंने वो अन्न खाया है जो मैंने नहीं उपजाया। आज मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अन्न पैदा करूं और कोई दूसरे खाए। हम जीवन के कर्ज तभी उतार सकते हैं जब हमारे जीवन का एक उद्देश्य होता है, वरना जिनका उद्देश्य नहीं होता है वो कहते हैं हाँ दे दे और ले आ, इधर से ले आ उधर से ले आ, बस मांगते ही रहते हैं और कभी संतुष्ट नहीं होते। जिनका जीवन उद्देश्य होता है मांगते भी हैं, पाते भी हैं और देते भी, देना भी है और लेना भी है। लेकिन लगातार केवल लेते रहना जीवन का उद्देश्य नहीं। प्रभु के वचन में लिखा है, लेने से देना धन्य है, और देना आप तभी शुरू कर पाएंगे जब आपके जीवन का उद्देश्य हो। थैंक यू वेरी मच। समय समाप्त होता है। गॉड ब्लेस यू।